दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है और कुछ अच्छे से पौधे बड़े नहीं हो रहे और उनको काफ़ी टाइम हो चुका है कि उनकी जो ग्रोथ है बिल्कुल बाउंड हो चुकी है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने का तरीका शेयर करने जा रहा हूं, जिसके इस्तेमाल से आप बहुत जल्द अपने पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज़ और इसकी ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र बहुत ही आसानी से बनती है और बिल्कुल फ्री बनती है। पौधे के आसपास कुछ इस तरीके से गोडी करने के बाद आपने डाल देना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपने टमाटर के पौधे तैयार कर रखे हैं और आपको लगता है कि उनकी ग्रोथ रुकी हुई सी है, कुछ ख़ास उनमें बदलाव नज़र नहीं आ रहा, कोई ऐसे ख़ास उसके ऊपर कुछ ग्रीनरी नज़र नहीं आ रही, नई शाखें नहीं आ रही और पौधा कुछ रुका रुका सा है या पौधा बीमार सा लगता है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा फ्री होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने का तरीका आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिसको आप भी तैयार करके अपने पौधों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं और साथ में पौधे के ऊपर फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, जिससे आपके पौधे न सिर्फ बड़े होंगे, लश ग्रीन होंगे, साथ में इसके ऊपर नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी और साथ में मिट्टी के अंदर किसी तरह का कोई फंगस भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आपने वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो चीज़ जिसका इस्तेमाल करके आज हम एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने वाले हैं, जो पौधों की ग्रोथ को बूस्ट करेगा और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर लगा हुआ जो फंगस है, जो एक्टिव हो चुका है, वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो ये प्याज है दोस्तों। इस प्याज से हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करने वाले हैं, जिससे आपके पौधे के ऊपर काफ़ी ग्रीनरी आ जाएगी, नई ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी और रुकी हुई ग्रोथ चंद दिनों के अंदर फिर से बहाल हो जाएगी। तो इसे कैसे इस्तेमाल करना है, वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, इस प्याज को इस्तेमाल करने से पहले यहाँ आपको ये बात समझनी होगी कि टमाटर के पौधों को कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी सामना करना पड़ता है, और वो क्या है दोस्तों। यहाँ पे पहली चीज़ ये है कि सर्दियों के मौसम में आपको टमाटर के पौधों को जो है ऊपर से कवर करना होता है किसी भी शापर या प्लास्टिक की पन्नी से। टमाटर के पौधे काफ़ी नाजुक होते हैं, इनकी पत्तियाँ तो सर्दी को ये ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। जो इनके ऊपर ठंड पड़ती है, जो ओस पड़ती है रात की, इससे पौधा मुरझा जाता है और इसके पत्ते ग्रीन होने की बजाय काले हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि आपने टमाटर को ढक कर रखना है और सर्दी से इसे बचाना है। दूसरी बात यह है कि आपने टमाटर कहीं पे भी लगाया हुआ है, चाहे वो गमले के अंदर लगा हुआ है या ग्रो बैग के अंदर लगा हुआ है या फिर क्यारियों में, कि पौधे की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पानी आपने कम देना है। पानी ज़्यादा देने से फंगस जो है वो एक्टिव हो जाएगा और वो जड़ों को ख़राब कर देगा। जब जड़ें ख़राब हो जाएंगी तो आपका पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, बल्कि पौधा बीमार हो जाएगा। टमाटर का पौधा बहुत नाजुक होता है और इसकी जड़ें तेज़ी से गलना शुरू कर देती हैं अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो। दोस्तों, टमाटर के पौधे को पानी तभी दें जब इसके ऊपर वाली जो मिट्टी की सरफेस है ये अगर ड्राई हो जाए, तो तब इसको थोड़ी सी हल्की सी गोडी करके जो है वो इसको पानी आप दे सकते हैं। तीसरी बात यह है कि आपने इसे अच्छे तरीके से सनलाइट में रखना है। कम से कम टमाटर के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए 8 घंटे तक सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इसे 8 घंटे की धूप लगती हो। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की, कि फ़र्टिलाइज़र आपने इस प्याज से कैसे तैयार करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। करना आपने यह है दोस्तों कि इसके ऊपर वाला जो छिलका है, ये जो ऊपर वाली जो आप ये थिन लेयर आप देख रहे हैं, ये छिलका जो देख रहे हैं आप, इसी को आपने हटा देना है। और हटाने के बाद आपने करना ये होता है, तो दोस्तों आपने प्याज के छिलकों को इस तरीके से उतार लेना है। ये जो पतले जो छिलके होते हैं ऊपर वाले, इन्हीं को आपने उतारना है। ज़्यादा डीपली आपने कट नहीं करना प्याज को। अब इन छिलकों से आपने करना ये है, 1 गिलास पानी आपने लेना है दोस्तों, कुछ इस तरीके से, और इस 1 गिलास पानी के अंदर आपने कुछ इस तरीके से इसमें डिप कर देना है। तो दोस्तों, मैंने सारे प्याज के छिलकों को इस गिलास के अंदर डाल दिया है और आपने किसी भी चीज़ से इसको थोड़ा सा हिला देना है, कुछ इस तरीके से। हिलाने के बाद आपने करना यह है दोस्तों, अब दोस्तों आपने करना यह है कि इस ग्लास को जिसके अंदर हमने प्याज के छिलकों को डाला हुआ है, इसको अब आपने एक ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपने इसे हिलाना नहीं है, और कम से कम आपने 24 घंटे के लिए इसे रख देना है। किसी भी शेडी एरिया में आपने रखना है, ज़्यादा सख्त धूप में नहीं रखना। तो दोस्तों, यहाँ पे 1 दिन के बाद
ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो गया है, जिसके अंदर हमने प्याज के छिलकों को डाला था और 1 गिलास पानी के अंदर। तो ये 1 गिलास पानी का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। और अब ये किस तरह काम करेगा, तो दोस्तों इसके अंदर चूँकि सल्फ़र काफ़ी ज़्यादा होता है, तो सल्फ़र हमारे पौधों की मिट्टी में जाते ही जो हमारे पौधे की जड़ें हैं उनको बीमारियों से दूर कर देगा और साथ में काफ़ी अच्छे से जड़ें ग्रोथ करना शुरू कर देंगी। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से दोस्तों आपके पौधे के अंदर जो सल्फ़र की कमी है वो पूरी हो जाएगी और सल्फ़र के इस्तेमाल से ही आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो करेंगी और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करना शुरू कर देंगी। साथ में अगर मिट्टी के अंदर कहीं पे फंगस एक्टिव हो चुका है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने कैसे यूज़ करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले आधा लीटर पानी लेना है। ये तमाम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसके अंदर डाल देना है। तो दोस्तों आपने कुछ इस तरीके से 1 गिलास भर देना है डाइल्यूट करने के बाद, और अपने पौधे के आसपास कुछ इस तरीके से गोडी करने के बाद आपने डाल देना है कम। तो कुछ इस तरीके से आधा गिलास में और डाल देता हूँ। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप दोबारा 15 दिन के बाद यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को आप सभी पौधों में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्रूट वाले हैं, या फिर आपके टमाटर के इस तरह के पौधे हैं, या फिर मिर्च के पौधे हैं, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।